नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं ताज़ा दृष्टिकोण। क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अपनी ऊट-पटांग बातों के लिए पहले से ही काफी मशहूर रहे हैं, लेकिन आजकल आ रहे इनके स्टेटमेंट्स काफी सनसनीखेज होते जा रहे हैं। योगराज अपने इन्हीं बयानों के कारण सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इन्होंने अपने बयानों में इंदिरा गांधी से लेकर हिंदी भाषा तक और सचिन तेंदुलकर से लेकर कपिल देव तक किसी को नहीं बख्शा है। चलिए बात करते हैं इनके इन सनसनीखेज बयानों की, जो इन्होंने एक पॉडकास्ट में व्यक्त किए हैं। इन्होंने दावा किया है कि अगर औरतों को पावर दे दी जाए तो वे अपने आसपास सब चीजों का सत्यानाश कर देती हैं। इसका उदाहरण इन्होंने दिया कि अगर पत्नी घर की हेड होगी तो वो घर तोड़ देगी, और उनका दूसरा उदाहरण था इंदिरा गांधी, जिसके लिए इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश चलाया और इसे बर्बाद कर दिया। योगराज सिंह का कहना है कि बच्चा वही बनेगा जो बाप कहेगा, लेकिन यहाँ जब उनके पॉडकास्टर ने उन्हें टोकने की कोशिश की और कहा कि तारे जमी पर फिल्म इसी मुद्दे पर बात करती है, तो योगराज सिंह ने झट से कहा बड़ी ही वाहियात फिल्म है। इसी कारण इनके स्टेटमेंट्स को सोशल मीडिया पर मिसोजिनिस्टिक तक कहा जा रहा है। इसके बाद योगराज सिंह आए सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर पर। योगराज सिंह ने 2022 में अर्जुन तेंदुलकर को कोचिंग दी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने केवल 12 दिन ही अर्जुन को ट्रेनिंग दी, लेकिन इस छोटी सी अवधि में ही अर्जुन ने काफी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। अर्जुन ने गोवा के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और राजस्थान के खिलाफ अपने पहले ही मैच में शतक भी जड़ दिया था। इसके बाद अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने IPL के लिए साइन किया था, लेकिन योगराज का दावा है कि इन सफलताओं के बाद अर्जुन ने उनसे ट्रेनिंग लेना बंद कर दिया, और इसके पीछे जो कारण था वह एक तरीके की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। योगराज के अनुसार लोग इस बात से डरते थे कि अगर अर्जुन का नाम योगराज के साथ जुड़ गया तो उनकी खुद की छवि पर असर पड़ेगा। जब उसने डेब्यू पर शतक मारा और फिर IPL में लौटा तो लोगों को डर था कि उसका नाम मेरे साथ जुड़ जाएगा। अर्जुन तेंदुलकर ने अभी तक घरेलू क्रिकेट में कोई ज्यादा अच्छी छाप नहीं छोड़ी है, लेकिन उन्होंने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया था। 17 फर्स्ट क्लास मैचेस में अर्जुन तेंदुलकर 37 विकेट ले चुके हैं और 532 रन बना चुके हैं, जबकि 18 लिस्ट A मैचेस में 102 रन और 25 विकेट उन्होंने लिए हैं। अर्जुन ने 2023 में IPL डेब्यू किया, लेकिन केवल 5 मैचेस में वह 3 विकेट ही ले पाए। हालांकि मुंबई इंडियंस ने उन्हें आगामी सीजन के लिए 30 लाख रुपए की बेस प्राइस पर फिर से साइन किया है, लेकिन उनका प्रदर्शन अब तक मिक्स्ड रहा है और उनके टैलेंट पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद योगराज सिंह ने पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के साथ अपने संबंधों को लेकर भी सनसनीखेज बयान दिया। योगराज, जिन्होंने 1980 से 81 के दौरान केवल 1 टेस्ट और 6 वनडे खेले हैं, उन्होंने बताया कि एक समय वह कपिल देव से इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने उन्हें मारने का मन बना लिया था। योगराज सिंह ने बताया कि कपिल देव के कप्तान बनने के बाद उन्हें बिना किसी कारण के भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था, और इस बात पर उन्हें बेहद गुस्सा आया था। जब कपिल देव भारतीय टीम के कप्तान बने तो उन्होंने मुझे बिना किसी कारण के बाहर कर दिया। योगराज सिंह ने यह बताया है, और उन्होंने यह भी बताया कि गुस्से में भरकर उन्होंने एक पिस्टल ली और कपिल देव के घर जाने का फैसला किया। योगराज सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वे इस आदमी को सबक सिखाने जा रहे हैं। योगराज सिंह ने बताया कि मैं कपिल के घर गया और वह अपनी माँ के साथ बाहर आए। मैंने उन्हें गालियां दी और कहा कि तुम्हारी वजह से मैंने एक दोस्त खो दिया, और जो तुमने किया है उसका तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि योगराज सिंह के अनुसार जब उन्होंने कपिल देव की मां को देखा तो उनके गुस्से में थोड़ी नरमी आ गई। उन्होंने कपिल देव से कहा कि मैं तुम्हारे सर में गोली मारना चाहता था, लेकिन मैं यह नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारी माँ यहाँ खड़ी है। इसके बाद वे वहां से आ गए और उन्होंने फैसला किया कि वह अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका बेटा युवराज इस काम को आगे बढ़ाएगा। योगराज सिंह के अनुसार कपिल देव और अन्य चयनकर्ताओं ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश की थी। उन्होंने बताया कि बिशन सिंह बेदी नहीं चाहते थे कि वे टीम में खेलें, क्योंकि उन्हें लगता था कि योगराज सिंह सुनील गावस्कर के आदमी हैं। योगराज सिंह ने बताया कि वो सुनील गावस्कर के काफी करीब थे और इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया। हालांकि योगराज सिंह ने कहा कि कपिल देव ने 2011 में भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनसे संपर्क किया था। कपिल ने योगराज को एक WhatsApp संदेश भेजा था, जिसमें कहा गया था कि वे अगले जन्म में एक दूसरे के भाई होंगे, लेकिन योगराज ने कहा कि उनके दिल में अभी भी मलाल था और वह कपिल देव से पूरे नॉर्मल होकर नहीं मिल पाए। लेकिन कपिल देव से योगराज सिंह के इन सनसनीखेज आरोपों के बारे में जब पूछा गया तो कपिल देव ने कहा, कौन है योगराज सिंह?
जब उन्हें बताया गया कि वे क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता हैं तो कपिल देव का जवाब था अच्छा और कुछ। इससे साफ था कि कपिल देव को युवराज सिंह के बयानों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। आजकल पॉडकास्ट का चलन काफी बढ़ गया है। इन कार्यक्रमों में आकर बीते दिनों की सेलिब्रिटीज अक्सर सनसनीखेज खुलासे करती हैं, जिससे पॉडकास्ट का भी प्रचार होता है और खुद उन सेलिब्रिटीज का भी। युवराज सिंह के मामले में भी सच ये ही है या कुछ और, ये तो पॉडकास्ट देखकर ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।